अरे ये तो जिंदा है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। सर दिल्ली में तीसरा रेप केस है। सेम तरीके से 2 लड़कियों की लाश मिली थी और तीसरी लड़की समा बच गई। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? सर कब तक पकड़ा जाएगा गुमनाम दरिंदा? नो कमेंट्स प्लीज। सर दिल्ली पुलिस के पास ना ही कोई सुराग है ना ही कोई सस्पेक्ट। आखिर कब तक असुरक्षित रहेंगी दिल्ली की बेटी? सर जी, निवेदिता कुछ कहना चाह रही है। यहाँ तो बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन था? क्या तुम उसे जानती हो? सर मुझे मार डालो सर, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मार डालो सर, मुझे मार डालो। नहीं निवेदिता, मरेगा तो वो जिसने तुम्हारी ये हालत की है। बस एक बार बताता हूँ, वो ठीक हो। नहीं, 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 पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज सब बाहर जाइए। रंधावा, पिछले 1 महीने में ये तीसरा हाई प्रोफाइल किडनैपिंग, मर्डर और रेप का केस है। सर ये सब किसी एक ही आदमी का काम है। वो सीरियल रेपिस्ट किलर है। यस एग्जैक्टली, मेरी सभी टीम्स का यही कहना है। लेकिन ना ही तो हमें अभी तक कोई स्केच मिला है और ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है। इसलिए मैं ये केस दिल्ली के बेस्ट कॉप यानी कि तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मुझे नहीं लगता कि लड़की अभी कोई बयान देने की हालत में है। रंधावा, वो दरिंदा जिस किसी बिल में छुपा हो उसे तुरंत ढूंढ निकालो। डेफिनेटली सर। आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। ऑल द बेस्ट। सर जी, किलर ने तीनों लड़कियों को टारगेट कैसे किया होगा? ऐसे रश्मि बंसल, शाहीन फिरदौस और निवेदिता सिंह तीनों सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं। लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। ये अपने बोल्ड और फैशनेबल अवतार के लिए जाने जाते हैं। इस बंदे ने नहीं छोड़ना। इससे पहले कि और किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को टारगेट करे, बस इनमें गिच्ची तो फाड़ लेना गर्दन से। हाय नुपुर फैंस, आज मैं आपको दिल्ली के मयूर विहार मार्केट की सैर करवाऊंगी। ओह माय गॉड, सो मेनी हग्स एंड किसेस। आई लव यू गाइस सो मच। It's an amazing market. It has got everything right from start to end to fulfill all your needs. The stuff over here, the food over here is so good. I'm sure you love this market. इसी मेट्रो का इस्तेमाल करती थी वो निवेदिता ऑफिस से आने जाने के लिए। आखिरी बार जब वो स्टेशन से नीचे उतर के उस
पार्क से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, जो कि उसका फिक्स रूट है। इससे पहले कि वो घर पहुंच पाती, उस रेपिस्ट ने, उस किलर ने उसको किडनैप कर लिया। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी इसी पार्क थी। यस जी सर जी, निवेदिता को होश आ गया है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। लेट्स गो। उस रात मैं रोज की तरह मेट्रो स्टेशन से पार्क के रास्ते घर जा रही थी। मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने पूरे टाइम मुखौटा पहन रखा था। ये कॉमा में चली गई है। सर जी, निवेदिता ही लास्ट उम्मीद थी इस दरिंदे को पकड़ने के लिए। मन तो समझ ना आवे कि इसको हम पकड़ेंगे कैसे। सर जी, इसने तीनों लड़कियों को अलग अलग जगह से और अलग अलग तरीके से उठाया, जिसकी वजह से हमें ना तो कोई एविडेंस मिल पा रहा है और ना ही कोई पैटर्न सामने आ रहा है। एक पैटर्न है सिमरन जी। दिल्ली प्राइमरीली 4 जोन में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये बंदा क्या करता है, पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, हमें चकमा देने के लिए एक जोन में क्राइम करता है, फिर उस जोन को छोड़ के ये किसी और जोन में चला जाता है। इसने पहले किडनैपिंग की नॉर्थ जोन से, दूसरी की साउथ जोन से, तीसरी की इसने वेस्ट जोन से। तो अगर हम पैटर्न देखें तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, अब अगला अटैक करेगा ये ईस्ट जोन पे। लेकिन सर जी, ईस्ट जोन की लाखों की पॉपुलेशन में हम उस लड़की को ढूंढेंगे कैसे, जबकि हमें ये भी नहीं पता कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है। एक आइडिया है मेरे पास। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया। कोई इशू नहीं जी, बस वो मेरा घर इसी रास्ते में पड़ता है तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है। चले मैम। जी जी। अरे वाह, आपकी गाड़ी तो काफी अच्छी कंडीशन में है। कार के इंजन के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा पता है। पर इतनी अच्छी गाड़ी आप इतने सस्ते दाम में कैसे बेच रहे हो? दुबई जा रहा हूँ 5 साल के लिए, कंपनी भेज रही है ना, तो इसलिए। बट जानकर अच्छा लगा कि मेरी गाड़ी सेफ हैंड में है। चलो आपको घर छोड़ देता हूँ, कुछ और तो नहीं देखना आपने? अरे नहीं, थैंक यू। चलिए। डोंट माइंड नुपुर जी, एक बात पूछनी थी आपसे। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, सोशल मीडिया पर रोज वीडियोस, फोटोज इतना कुछ अपलोड करती हैं, तो फिर हमसे ही पर्दा क्यों? यू नो, हमारे लिए फेस वैल्यू सब कुछ होता है, और छोटी सी सर्जरी करवाई थी और इन्फेक्शन ना हो जाए तो बस इसलिए फेस को। बाय द वे, आपको ना
यहाँ से लेफ्ट लेना है। यहाँ से? जी ठीक है, मैं आगे यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ। जी। ठीक है। कोशिश भी मत करना। चल निकाल हुडी अपनी, निकाल निकाल हुडी। चल 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 बाहर चल। लेके चलो ऐसा। बताइए सर, आपने कातिल को पकड़ा कैसे? बताइए सर, बताइए सर, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे नहीं पता पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया। पुलिस को जब कोई नहीं मिलता तो किसी भी निर्दोष को पकड़ लेती है। ले चल इसे। बेकसूर हूं मैं, बिल्कुल बेकसूर हूं मैं। चल अंदर। नूपुर जी, आपको डरने की ना कोई जरूरत ना है। एंड थैंक यू सो मच। आपकी हेल्प के बिना ना हम ये ना कर पाते। थैंक यू मैम। क्या मैम घर जा सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। तेरे घर में बीवी है, 17-18 साल की बेटी है, तन्ने शर्म नहीं उन्होंने अपराध करते हुए? निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तू निर्दोष है? तेरे फोन में तीनों लड़कियों के रेप की और मर्डर की वीडियोस मिली हैं और तू कह रहा है तू निर्दोष है। अब तू सच बोलेगा या फिर मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। Hey guys, नुपुर is back। आप विश्वास नहीं करोगे अभी मेरे साथ क्या हुआ। इस सच्ची कहानी में सस्पेंस है, ड्रामा है, थ्रिल है, सब है, बिकॉज मेरे पीछे पड़ा था एक खतरनाक विलन। वेल डन रंधावा, यू हैव डन इट। थैंक यू सर। आखिर तुम कातिल तक पहुंचे कैसे? सर, इस केस को गौर से स्टडी करने पे पता चला ये जो कातिल है ये 3 पर्टिकुलर पैटर्न्स को फॉलो करता है। पहला पैटर्न इसका ये है कि ये 20 से 25 साल की बोल्ड अवतार वाली सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करता है। दूसरा पैटर्न इसका ये है कि ये दिल्ली के अलग अलग जोन से लड़कियों को किडनैप करता है। इसने पहले किडनैपिंग की थी नॉर्थ जोन से, उसके बाद साउथ दिल्ली, उसके बाद इसने किडनैपिंग की वेस्ट दिल्ली। तो इसका पैटर्न फॉलो करके हमें ये अंदाज़ा लग गया कि इसने अगली किडनैपिंग करनी है ईस्ट जोन से। और सर, इसका तीसरा पैटर्न वो हमें तब पता चला जब हमने विक्टिम्स के घर वालों से बात की, और वो है कार्स। कार्स मतलब? सर, इस किलर ने तीनों विक्टिम्स को महंगी लग्जूरियस कार्स को सस्ते दाम पे देने की ऑनलाइन ऑफर दी थी। अब ये गुत्थी सुलझाने के लिए हमने एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को, एक प्रोफेशनल हैकर को हायर किया। अब हमने पता ये करना था कि ईस्ट जोन में ऐसी कौन सी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है जिसे महंगी लग्जूरियस कार को कम दाम पे लेने की ऑनलाइन ऑफर आई है। तो हमें पता चला कि वो है नुपुर। सर, हमने नुपुर की जगह सिमरन जी को भेज दिया। ऐसे हमने समीर को ट्रैप किया। वो एक गैराज में मैकेनिक है, और जब भी कस्टमर्स की कार आती है उसके गैराज पे सर्विसिंग के लिए, वो इन कार्स को बेचने के टेस्ट ड्राइव के बहाने इन लड़कियों से मिलता था। इन लड़कियों की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता था और मौका मिलते ही इन पे अटैक कर देता था। रेत पे चलने पर निशान रह ही जाते हैं सर। जय हिंद सर। सर, उसी तरह इंटरनेट पे चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले अपनी आइडेंटिटी छुपाने की,
कहीं ना कहीं निशान रह ही जाते हैं। समीर के खिलाफ हमारे पास पुख्ता एविडेंस है सर, सॉलिड केस है। लेकिन सर जी उसने तो इसी बात की रट लगा रखी है कि मैं निर्दोष हूँ। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी उसके मुंह से मैं सच निकलवा लूंगी। मुझे विश्वास है। जी सर। पर सिमरन जी, उससे पहले मुझे आपसे एक जरूरी काम है। चलिए। जी सर। ओए तेरी एक ही स्यापा। खतरा टल चुका है। हमने दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट किलर को पकड़ लिया है। मुजरिम को इंस्पेक्टर रंधावा के नेतृत्व में सिमरन जी ने बड़ी चालाकी से पकड़ा है। सिमरन जी बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? निवेदिता के बचने की उम्मीद बहुत कम है। आई एम सॉरी। सर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप मुझसे बात कर लेते। रिलैक्स रंधावा, तुम्हें क्रेडिट दे दिया है। सर बात क्रेडिट का नहीं है सर, बात यह है कि अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया है। लाओ भाई, समीर को लेकर आओ। देखिए सर, इसका लेफ्ट हैंड देखिए सर, कहीं कोई टैटू नहीं है। ले जाओ इसे। आइए सर, ये देखिए सर, समीर के मोबाइल से जो हमें वीडियो मिला, ये देखिए, ये वो वीडियो फुटेज है जो हमें समीर के मोबाइल से मिली है। ये मैं जूम करता हूँ सर, ये देखिए सर, इस बंदे के लेफ्ट हैंड पे टैटू है। मतलब समीर का या तो कोई साथी है या कोई बॉस है जो कि मास्टरमाइंड है। अभी हमने समीर को इतना तोड़ा पूछताछ में, उसके बावजूद भी समीर की आंखों में हमसे ज़्यादा इस बंदे का खौफ है। इतना खतरनाक बंदा होगा सर ये, जो हमारी दिल्ली की सड़कों पे खुला घूम रहा है। एक्सक्यूज मी सर। इसका अगला शिकार कौन होगा, कब होगा और कहाँ होगा? सर, हमारी लोकल टीम ने बताया है कि नूपुर को किसी ने उठा लिया है। इसी बात का डर था। नूपुर भी तो ईस्ट जोन की है। उसे कौन लेके गया होगा, कहाँ लेके गया होगा, ये तो समीर बता पाएगा। सर जी, मैं जा रही हूँ समीर को तोड़ने, और जैसे उसके साथी का पता लगा ना, उसको भी मैं गाड़ दूंगी सर। और रुको सिमरन जी, रुको। जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। ये उन लोगों में से नहीं है जो ऐसे अपनी जुबान खोल देगा। कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बताऊंगा। अरे मत बता, हम तो तन्ने को सुनाने आए। सुनेगा? No, please leave me. No, Papa.
ये तो मेरी अमीरन की आवाज है। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है वो? तेरी बेटी है, देखना चाहेगा क्या कर रहा है तेरी बेटी के साथ। देख ले, अरे देख तो सही। भाई उसने ईस्ट दिल्ली से लड़की को उठाना था, तेरा घर ईस्ट दिल्ली में, तेरी बेटी को उठा लिया उसने। तू बैठा डरता रहा उससे, बाद में ये मत कहना कि भाई पुलिस ने कुछ किया नहीं। मुन्ना, गाँव से उसको सन की मुन्ना कहते हैं, कुछ भी कर सकता है वो। देख सामने क्या माल आ रहा है, इसको तो टकरा के ही छोड़ूंगा। ए, दिखता नहीं है, गवार है क्या? क्या बोली तू? गवार? इंसान की खाल में भेड़िया है, सब डरते हैं उससे। हाँ, मुन्ना के सींग लगे हुए हैं तो गऊ है ना गऊ। अब तन्ने खुद को एक बार भी निर्दोष और कहा ना तो यही गाड़ डालूंगी तन्ने में। आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता। मेरी बहन का पति है वो, उसने धमकी दी थी अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरी बीवी बेटी, मेरी बहन कुछ भी कर सकता है वो। तीनों लड़कियों को उठाने मैंने उसका साथ दिया, वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उठाया मुझसे। सर उससे। और सुनो, इतनी फुर्सत नहीं यहाँ बैठे तेरी कहानियां सुनते रहे। तो ये बता मुन्ना करता क्या है, मिलेगा कहाँ पे, नंबर क्या है उसका? मुझे कुछ नहीं पता साहब। मेरी बहन को गांव में छोड़कर वो अकेला रहता है, अलग अलग नंबर से कॉल करता है, किसी भी नंबर को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता वो। उसका कोई फोटो नहीं है, किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, बस इतना पता है। कंपनी का नहीं पता मुझे, बहुत खतरनाक है, बस इतना जानता हूँ। मुझे उससे डर लगता है मेरे अमीरन को बचा। नहीं बचा सकते भाई, हम नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। ऐसे कैसे बचा लें? तूने कोई जानकारी दी अपने मुन्ना के बारे में? बताया उसके बारे में तूने हमें कुछ? वो कम से कम इतना तो बता, तेरी बेटी को लेके कहाँ गया होगा वो? ऐसे कैसे बचा ले तेरी बेटी को? और कुछ तो बता साहब। एक जगह है, No, please. आई नुपुर जी। ये मेरी अमरीन नहीं है, कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन पापा, ये भी तो किसी की बेटी है। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मुन्ना ने नहीं उठाया था तो ये सब। ये रंधावा सर जी का प्लान था। तेरे से सच उगलवाने के लिए हमें तेरी बेटी की मदद लेनी पड़ी। हमारी बेटी को किडनैप करने का नाटक किया था हमने, हमारी बेटी के साथ मिलकर। आपके अब्बू से सच उगलवाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं मदद करूंगी सर, बताइए मुझे क्या करना होगा। बस थोड़ी सी एक्टिंग। कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। नो, प्लीज लीव मी। मम्मा प्लीज बचा लो, मम्मा प्लीज। जानकारी चाहिए था ना हमें मुन्ना के बारे में।
मुन्ना को पता चल चुका है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। पुलिस कस्टडी में वो कुछ नहीं कर पाया, नहीं छोड़ेगा वो। मेरी बीवी, मेरी बेटी, बीवी किसी को नहीं छोड़ेगा वो। मुन्ना, धोखा नहीं किया मैंने तेरे साथ, नहीं किया धोखा। जो पाप किया इसने अंत तो इसका ऐसे होना था, ना हम पे नजर रखे हुए है। लेकिन मुन्ना को पकड़ेंगे कैसे हम? ना तो हमारे पास उसका कोई स्केच है, ना ही उसकी कोई फोटो है। उनकी आंखें बहुत अजीब सी थी, एकदम बिल्ली जैसी, देखकर ही डर लग जाता था। और उनके बाएं गाल पे एक निशान भी था, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। वो ऐसा ही था कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दिखता था। सिमरन, इसे फौरन सभी मीडिया आउटलेट्स में भेजो। ये तस्वीर वायरल होनी चाहिए, कहीं भी इसको दिल्ली में सर छुपाने की जगह ना मिले। आप इन्हें छेती फ्लैश आउट करना। जी थैंक यू भास्कर जी। पुलिस को इस आदमी की तलाश है। अगर आप कहीं भी इस आदमी को देखते हैं तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। हेलो। तूने पूरी दिल्ली में मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं जाने से पहले तुझे भी पूरी दिल्ली में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्ची नहीं है वो, तुझे जो करना है कर ले। और तेरी जैसा सिमरन, मुन्ना को तुम्हारी सेफ हाउस की लोकेशन पता चल गई, वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच सकता है। तुम अलर्ट रहना। डोंट वरी सर जी, मैंने अपनी ना गन लोड कर रखी है और बाहर तेजपाल भी खड़ा है, तो इधर वो गलती से आ भी गया ना तो बच के नहीं निकलेगा। फिर भी तुम सावधान रहना, मैं तुम्हारे पास ही पहुंच रहा हूँ। जी सर। हाँ तेजपाल, तेजपाल जी, आप ठीक तो हैं? हाँ? सिमरन जी कहाँ हैं? हेलो। हेलो, इसे कहते हैं नहले पे दहला रंधावा। तूने इस फुलझड़ी से मेरे दोस्त को जाल में फंसाया था ना?
ये तू टच नहीं किया ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब प्लीज रोकर मुझसे मत पूछना मैं कहाँ आ गई। प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो। रोऊंगी मैं नहीं, रोएगा तू, और भीख भी तू ही मांगेगा। इतनी अकड़? हाँ? नहीं आएगा। तेरा रंधावा तुझे यहाँ बचाने नहीं आएगा। तेरे जैसे ना बड़े आए और बड़े चले गए। रंधावा सर ने ना किसी को नहीं छोड़ा, तन्ने भी पकड़ के रहेंगे वो। लास्ट में क्या बोली तू? हाँ, ठीक से सुना ही नहीं दिया मुझे। बोलना, फिर से बोल। रंधावा सर। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा रंधावा। बहुत बोलती है तू। रंधावा रंधावा। टीवी पर हीरोइन बनकर इंटरव्यू देती है। अरे जैसी लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े क्या पहन लेती हैं, अपने आप को हम मर्दों से बेहतर समझने लगती हैं। बात तो तन्ने बराबर की है कुत्ते। तो वो सपोला है जिसने पैदा होते सबसे पहले अपनी माँ को डसा होगा। चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। मेरी माँ भी तेरी तरह बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरे बाप का तो वो साथ नहीं दे सकी। वो भी तेरी तरह बराबरी की बातें करती थी। हाँ, और एक दिन फिर मैंने उसे बराबर कर दिया। हाँ, बताऊं कैसे क्या मैंने उसको बराबर? हाँ, बताता हूँ। हाँ, हाँ, कैसे कैसे? मेरी माँ भी तेरी तरह बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरे बाप का तो वो साथ नहीं दे सकी। वो भी तेरी तरह बराबरी की बातें करती थी। हाँ, और एक दिन फिर मैंने उसे बराबर कर दिया। हाँ, बताऊं कैसे क्या मैंने उसको बराबर? हाँ, बताता हूँ। हाँ, हाँ, कैसे कैसे? ऐसे मत देख पगली, यार हो जाएगा। बस बहुत हो गया। बस अब सुन, डर मत। तुझ पर अपनी छाप छोड़ने के बाद मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा ताकि तू जिंदगी भर मुझे ढूंढती रहे। समझ गई? तुझे देखकर तेरा रंधावा और तेरी दिल्ली पुलिस अपनी नाकामयाबी को रोज रोज याद करेगी। समझ गई? और तूने सोच कर रखा दिल्ली पुलिस के बारे में? अपनी कामयाबी का एक डंडा तो हम तेरी खोपड़ी पे भी गाड़ेंगे। आइए सुमन जी, उठिए। तू यहाँ कैसे पहुंचा? मैंने तो इसका मोबाइल रास्ते में फेंक दिया था। अरे अनपढ़ गवार, इसे ना स्मार्ट वॉच कहते हैं। ये रंधावा सर ने ना हमारी सारी टीम को जीपीएस वाली स्मार्ट वॉच दे रखी है ताकि मुसीबत की घड़ी में राइट टाइम पे और राइट जगह पे पहुंच जाएं। थैंक यू सर। वेलकम। और एक पॉइंट पे आपकी ये स्मार्ट वॉच का सिग्नल लॉस्ट हो गया था, पर आपका जीपीएस सिग्नल एक लॉस्ट नहीं हुआ, वीक होते होते लॉस्ट हुआ। जिससे हमें यह अंदाज़ा लग गया कि भाई आपकी घड़ी ना किसी ने तोड़ी और ना ही किसी ने बंद की, बल्कि आपको ऐसी जगह ले जाया गया है जहाँ पे सिग्नल बहुत वीक है। और आपकी लास्ट लोकेशन से हमें आइडिया मिल गया कि आप 1 किलोमीटर की रेडियस में ही हैं। पर सर जी, इतनी जल्दी आप मेरे तक कैसे पहुंचे? लॉजिक से। इस पूरे एरिया में यही एक बिल्डिंग है
जिसमें तय खाना है, बेसमेंट है, और इस नालायक ने सोचा होगा कि तुम चीखोगी, चिल्लाओगी और तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर ना जाए। है भाई? सर जी, चीखने की आवाज तो ना अब इसकी किसी ना सुनाई देगी। सर अब प्लीज मुझे अपना गन दीजिए, मैं इसको ना यहीं का यही ठोक दूंगी। इसने जो गलती की है ना उसकी सजा मैं इसको देकर हटूंगी। सर प्लीज प्लीज मुझे इसको मारने दीजिए। मैं आपके जज्बात समझ रहा हूं सिमरन जी, और अगर इसे यहीं ढेर कर दिया तो हमारी देश की जनता को इसकी इन हरकतों के बारे में पता कैसे चलेगा? सर अब प्लीज मुझे अपना गन दीजिए, मैं इसको ना यहीं का यही ठोक दूंगी। इसने जो गलती की है ना उसकी सजा मैं इसको देकर हटूंगी। सर प्लीज प्लीज मुझे इसको मारने दीजिए। मैं आपके जज्बात समझ रहा हूं सिमरन जी, और अगर इसे यहीं ढेर कर दिया तो हमारी देश की जनता को इसकी इन हरकतों के बारे में पता कैसे चलेगा? इसे कोर्ट में सजा दिलाएंगे लॉ एंड ऑर्डर से, जिससे हमारी देश की बहनों का, हमारी जनता का विश्वास हमारी पुलिस पे, हमारे लीगल सिस्टम पे और अटल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। ऐसी सजा दिलवाएंगे ना इसे कि इसके भाई बंधुओं की रूह काम उठेगी दिल्ली पुलिस का नाम सुनते ही। फिर भी अगर आप हाथ साफ करना चाहती हैं तो इसे ठोक ठोक के आप थाने तक ले जा सकती हैं। चल चल निवेदिता, अब तुम 100% ठीक हो और यहाँ से दौड़ती हुई घर जाओगी और फिर अपनी पुरानी जिंदगी वैसे ही जी पाओगी। निवेदिता, हमने उसे पकड़ लिया है, रंधावा सर ने उसे नहीं छोड़ा। अब वो किसी लड़की की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं कर सकता और तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर, भगवान करे आप जैसा ऑफिसर हर गांव हर शहर में हो, ताकि कभी भी कोई किसी लड़की को गलत नजर से देखने की हिम्मत ना करे। थैंक यू सर। रेप ये एक ऐसी आग है जिसमें हमारे देश की हजारों बहन बेटियां हर साल जलती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसके द्वारा दिए गए आंकड़ों में 2001 से लेकर 2017 तक यानी 17 सालों में 103% की बढ़ोतरी हुई रेप के केसेस में, और 2018 में तो ये आंकड़े और भी चौंका देने वाले हैं। IPC की धारा 376 में परिभाषित बलात्कार की व्याख्या के अनुसार 2018 में प्रतिदिन हमारे देश में 91 महिलाओं का बलात्कार हुआ। प्रतिदिन 91 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 2018 में देश भर में कुल मिलाकर 1,56,327 बलात्कार के केसेस चल रहे, जिसके अंदर मात्र 4,708 केसेस में आरोपियों को सजा मिली। और यदि हम अपने केस की बात करते हैं तो हमारे केस में मुन्ना को IPC की धारा 302 और 376 के तहत फांसी की सजा हुई। औरतों की सुरक्षा के लिए कई कानून बने, कानून के रखवालों का नजरिया बदला है। इस विषय पे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मीडिया हाउसेस में अलग जगह डिस्कशन हुई है, बहसबाजी हुई, पर क्राइम रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। जरूरत है मुन्ना जैसी मानसिकता को, विकृत सोच को बदलने की। जब किसी औरत के साथ ऐसा घिनौना अपराध होता है तो क्यों हम उसी औरत पर उंगली उठाते हैं? क्यों उसी से ही हम सवाल करते हैं? क्या जरूरत थी तुझे रात के अंधेरे में बाहर जाने की? क्या जरूरत थी छोटे कपड़े पहनने की? क्या जरूरत थी तुझे उसके साथ हंस हंस के बात करने की? क्या जरूरत थी? क्यों हम अपने लड़कों से सवाल नहीं करते कि तू कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्यों जा रहा है? जो लोग औरतों को कमजोर समझते हैं, अपने पैरों की जुत्ती समझते हैं, असल में कमजोर वही लोग होते हैं, वही नामर्द होते हैं। लड़कों की जो सोच, जो चरित्र अपने घर में, अपनी मां, अपनी बहन के सामने, वही चरित्र रात के अंधेरे में किसी अनजान औरत को देख के क्यों विकराल हो जाता है, अमानवीय हो जाता है। जो औरतों को सुझाव देते हैं कि अपनी चाल ढाल ठीक रखो, संभल के चलो,
वही सुझाव वो अपने लड़कों को क्यों नहीं देते कि तुम भी संभल के चलो, अपना चाल चलन ठीक रखो, अपने विचार ठीक रखो, अपनी सोच ठीक रखो, अपने आदर्शों पे चलो, जिससे हमारे देश की हर बहन, हर बेटी सुरक्षित होगी, महफूज होगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया, जय हिंद।